नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द यूथ में। आज का टॉपिक है लीवर। अब हम देखेंगे लीवर को हर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो बॉडी में लीवर की क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें हर एक पहलू को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। आज हमारा टॉपिक है लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं भाई? लीवर को बोलते हैं यकृत, जिगर, कलेजा। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर। ठीक है। अंग्रेजी देखो, इसको जिगर बोला गया है, कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा। बहुत सारे गाने भी हैं इस पे। ठीक है। कलेजा, कलेजा है तो मुझे मार के दिखाओ। ये सारे मतलब ऐसा है समाज में, लगता है ना लोग बोलते हैं। ठीक है। और देखिए मेन आते हैं अपने टॉपिक पे। लीवर को अंग्रेजी में बोलते हैं, लीवर एक अंग्रेजी शब्द है। यकृत, जिगर और कलेजा, अंग्रेजी में इसको लीवर बोलते हैं। इसकी स्टडी को क्या बोला गया है? हेप्टोलॉजी। यानी जो लीवर की स्टडी जिसके अंतर्गत इसकी स्टडी को करते हैं उसको हेप्टोलॉजी बोला गया है। क्या बोला गया है? ये हेप्टोलॉजी बोला गया है। ठीक है। देखिए जो लीवर और किडनी का काम क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर एंड किडनी। इसका काम ये होता है कि ये नाइट्रोजनस जो वेस्ट को बाहर निकालते हैं, यानी जो खराब चीजें अंदर रहती हैं इसको बाहर निकालते हैं। कौन? ये किडनी और लीवर का ये काम होता है। जैसा कि हमने लीवर को क्या जाना, लीवर का काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना। ठीक है। और लीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत, जिगर या कलेजा बोलते हैं। अब देखिए जो लीवर, अगर कोई पूछे लीवर क्या है, व्हाट इज लीवर, लीवर क्या है? यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी यो व्यस्त ग्रंथि है जो हल्के पीले रंग और पित्त रस का निर्माण करती है। देखिए जो यकृत है क्या होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी इंटरनल ऑर्गन की बात करें, अगर इंटरनल ऑर्गन में कोई बात करें, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन क्या है? हमारा लीवर ही है। ठीक है। ये सबसे बड़ी यो व्यस्त है ग्रंथि है जो हल्के पीले रंग पित्त रस का निर्माण करती है। ये गॉल ब्लेडर में जो पित्त रस का यहाँ से निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए अगला है, यह केवल केशुरकी प्राणियों में पाया जाता है। केशुरकी मतलब वर्टिब्रेट का मतलब होता है, वर्टिब्रेट। देखिए वर्टिब्रेट में क्या होता है, जो ये हमारा रीढ़ की हड्डी होता है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे निकला होता है, यहाँ से, यानी जिनमें वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट होता है, जिनमें केशुरुकी होता है, उनमें ही लीवर पाया जाता है। ठीक है। अब लीवर का वजन कितना होता है भाई? अगर हमारे शरीर में इसका भी तो वजन होगा। जो लीवर का वजन होता है ये 1.5 से लगभग 1.5 से 2 केजी का होता है, यानी 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। और इसका लीवर का जो पीएच मान कितना होता है? ये 7.5 होता है। यानी जो लीवर का जो पीएच मान होता है 7.5 होता है। जो लीवर आंशिक रूप से तांबा और लोहे को संचित रखता है। देखिए जो लीवर का काम क्या करता है, कॉपर और लोहा, आयरन को ये कलेक्ट मतलब संचित यानी कलेक्शन का काम करता है। ठीक है। और हमारे बॉडी में लोहा और तांबा की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी अब लोहा में ये नहीं कि जो आयरन है वही हम खाते हैं पीते हैं रहता है, ऐसा नहीं है। हम उसको प्रोटीन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये सारी चीजें लेते हैं। और ये मिलती कैसे है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुछ प्लांटों से भी हम लेते हैं। अगला क्या है? जहर। जहर विष देकर मारे गए व्यक्ति की पहचान लीवर के द्वारा की जाती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है, अगर उसके लीवर का ऑटोटॉप्सी रिपोर्ट निकाले तो उससे पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। ये लीवर का इंपॉर्टेंस है। अगर किसी व्यक्ति को जहर दे दिया गया है, अगर उसके लीवर का अगर हम जांच पड़ताल करेंगे तो पता चल जाएगा उसकी मौत कैसे हुई है। देखिए लीवर शरीर को ताप को मेंटेन रखने में मदद करता है। जो लीवर है शरीर के ताप को, यानी जो बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। ठीक है, लीवर। और क्या है? मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। देखिए मृत यानी डेड रेड ब्लड सेल को, ठीक है, डेड रेड ब्लड सेल को यकृत द्वारा ही किया जाता है। जो आरबीसी मर जाती हैं, मृत जो आरबीसी होती है उसको क्या करता है? ये नष्ट करता है लीवर। देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल क्या हो गया? जीवन क्या होता है? लगभग 120 नहीं, हाँ, लगभग 1 महीने के आसपास में। और कितना पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में? 1 से 1.5 लाख या 5 लाख के बीच में पाई जाती है। देखिए जो लीवर प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। अगर लीवर में प्रोटीन है, जो प्रोटीन की जो अधिकांश जो मात्रा है उसको किसमें चेंज करता है? ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है हमको कैसे मिलता है भाई? हमें अनाजों से मिलता है ना, फाइबर जिसमें युक्त होता है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
ठीक है। यहाँ पे ये जो लीवर होता है, ये लीवर प्रोटीन की अधिकतम अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइब्रोनेजिन। फाइब्रोनेजिन नामक प्रोटीन जो होता है लीवर निर्माण करता है। जो लीवर से निर्माण होता है फाइब्रोनेजिन नामक प्रोटीन। जो फाइब्रोनेजिन नामक प्रोटीन ये लीवर के द्वारा ही निर्माण होता है। जब फाइब्रोनेजिनवा यहाँ से रिसाव करता है, निर्माण करता है, तो क्या बनता है? फिर बनता है ये है जो रक्त में थक्का बनने में हेल्प करता है। देखो भैया, ब्लड है, हाथ काट दिए, ब्लड निकलने लगता है, फिर कुछ समय बाद अपने आप ब्लड बंद भी हो जाता है। ये क्या, अभी तो हम लोग यही पढ़े थे कि विटामिन के की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ जो लीवर है एक प्रोटीन को निकालता है, उसको बोलते हैं फाइब्रोनेजिन। फाइब्रोनेजिन बोलते हैं, और ये ब्लड को थक्के का निर्माण करता है ना। थक्का यानी ब्लड में कहीं कट गया है तो उसमें थक्का बनने का निर्माण करता है। यानी हम याद कैसे करेंगे? फाइब्रोनेजिन एक प्रोटीन है जो निकलता कहाँ से है? लीवर के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसका काम ये होता है कि ब्लड में थक्का बनने में हेल्प करता है। देखिए फाइब्रोनेजिन हो गया। अब हम पढ़ेंगे हेपेरिन। हेपेरिन का काम क्या है? जो हेपेरिन है, हेपेरिन नामक का प्रोटीन का उत्पादन, हेपेरिन का भी उत्पादन कहां से होता है? लीवर से ही होता है। ठीक है। और ये बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। जैसे ठंडे प्रदेशों में पेट्रोल या डीजल में कुछ अलग से एंटीटोड्स मिलाए जाते हैं ताकि वो जमे ना। ठीक है। उसी तरह हमारे बॉडी में जो ये हेपेरिन है, हेपेरिन का काम ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो खून है वो न जमे, इसके लिए हेल्प करता है। और इसका निर्माण कहाँ से होता है? लीवर से। लीवर से फाइब्रोनेजिन, हेपेरिन का निर्माण होता है। इसका पीएच हम लोग पढ़ लिया 7.5। ये सारी चीजें हम लोग देख ली। अगर देखो दोस्तों, जो लीवर होता है, लीवर हर तरीके से शरीर में काम तो कर ही रहा है। जो लीवर है मुख्य रूप से उसमें उत्पादन करने में, यानी हीट को प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है ना। इन लीवर का मुख्य रूप से उसमें उत्पादन करने के लिए एक अंग है। देखिए जो लसिका का निर्माण होता है, लसिका के निर्माण का ये प्रमुख केंद्र होता है। ठीक है, ऐसे रहता है। लसिका जो होता है निर्माण का ये एक सेंटर होता है। ठीक है। गर्भावस्था में ब्लड बनाने का काम करता है। जब शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तो है ना, उसके बॉडी में जो ब्लड बनता है तो लीवर की बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। यानी गर्भावस्था में यह ब्लड बनाने का काम करता है। गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, ठीक है, ये ब्लड बनाने का काम करता है कौन? लीवर। ठीक है। अगला देखिए, ये ग्लूकोज को ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूकोज को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन को, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन आपस में मिले तो एक कन्वर्ट किसमें कर दे रहा है? वसा में, यानी फैट में ये चेंज कर दे रहा है। विटामिन जो 12 के संचयन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी विटामिन B12 के संचयन मतलब होता है स्टोर करने के लिए भी लीवर ही जिम्मेदार है। शरीर में विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी शरीर में जो हमारे विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी जब हम आरबीसी को बढ़ाने के लिए अगर कोई दवा खाते हैं उसमें विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। अब देखिए लीवर में कैरोटीनॉइड पिगमेंट से विटामिन ए का निर्माण होता है। जो हमारा लीवर है, लीवर में विटामिन ए का जो निर्माण होता है किसके कारण होता है? ये है कैरोटीनॉइड पिगमेंट के द्वारा होता है। ठीक है। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन, यानी फैट में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन A, D, E, K। इसका ट्रिक है कीड़ा, KEDA, उल्टा पढ़िए कीड़ा। देखिए लीवर हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन, जो लीवर है हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन, आयरन, फैट, विटामिन ए और डी का भी भंडारण करता है। भंडारण नहीं होता है, भंडारण का मतलब ये होता है कि खाद्य पदार्थ के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, जो भी होता है वो इसको स्टोर करता है। संचयन का काम किसका होता है? लीवर का होता है। ठीक है।
भ्रूण में आरबीसी के निर्माण में भी सहायक है। हमने देखा वयस्कों में, यानी वयस्क कौन होते हैं? वयस्क वो होते हैं जो नौजवान हैं। वयस्कों में आयरन, कॉपर, विटामिन 2 को संचित रखता है। यानी जो लोग नौजवान हैं उनके अंदर विटामिन B12, विटामिन B12, आयरन, कॉपर को ये संचित रखता है। ठीक है। और आरबीसी हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन के निर्माण में, प्रोडक्शन में भी इसकी वो होती है। देखिए मेन मुद्दा ये आता है कि जो लीवर होता है, क्या जो लोग दारू पी के, इस आदमी जब दारू पी लेता है कैसे चलता है? ऐसे ऐसे लड़खड़ाता है। ठीक है। क्या एक आदमी जो दारू पीता है या अल्कोहलिक होता है, क्या उसके चांसेस हैं कि उसका लीवर ही खराब हो जाए? ये कोई जरूरी नहीं है कि जो दारू पी रहा है या जो उसके लिए लीवर खराब हो सकता है दारू की वजह से, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस कर देता है तो चांसेस हैं कि उसका लीवर खराब हो जाए। तो हम ये देखेंगे कि लीवर के खराब होने के खराबी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए अगर लीवर हमारा जो खराब हो जाता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और आपको तो पता है लीवर का जो वजन होता है 1500 ग्राम होता है। अब ये देखिए एक बीमारी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इसमें ये होता है, यह रोग मानव के शरीर में तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? यानी हमारे बॉडी का जो सीपीयू नहीं कहेंगे, तंत्रिका तंत्र मतलब पूरा इम्यून सिस्टम। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं और उनके सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे लीवर का असर पड़ता है और इससे काम कम करने की क्षमता, इससे काम करने की जो क्षमता होती है ये कम हो जाती है। अगला है फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है? जो फैटी लीवर होता है, इन लीवर में जो फैट होता है अधिक जमा हो जाता है और लीवर फैटी हो जाता है, इससे फैटी लीवर नामक रोग हो जाता है। ठीक है। अगला है लीवर फेलियर। लीवर फेलियर कब होता है भाई? देखिए ये लीवर से संबंधित होता है, कोई बीमारी लंबे समय से हो, भाई लीवर संबंधित कोई बीमारी लंबे समय से हो। ठीक है। तो और वो ठीक नहीं हो रहा है, इससे लीवर काम करते करते बंद हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इसका एक कारण और हो सकता है, आप दारू पी रहे हैं, खूब दारू पी रहे हैं, ठीक है, पी रहे हैं, हम लड़खड़ा रहे हैं, आज पी रहे हैं, कल पी रहे हैं, खूब पी रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी लीवर खराब हो सकता है। ठीक है। अगली जो बीमारी है लीवर कैंसर। लीवर का जो कैंसर बहुत सामान्य होता है क्योंकि शरीर में बहुत यकृत में फैल जाता है और जिससे इस प्रकार लीवर में द्वितीयक कैंसर हो जाता है। यकृत का जो प्रारंभिक, इसको हेप्टोमोमा कहते हैं, जो प्रारंभिक कैंसर होता है इसको हेप्टोनोमा कहते हैं। सिरोसिस से पीड़ित व्यक्ति को भी, जो सिरोसिस से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उसको भी ये बीमारी हो सकती है। अगला हेप्टोइंसोफ्लोफाकिया। सिरोसिस में यकृत एमोनिया को यूरिया में चपाचप करने के लिए असमर्थ हो जाती है, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है, जिसके कारण ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसी वजह से हेप्टोइंसेफ्लोपैथी हो जाती है। आइए अगर हम 3D व्यू इसको देखेंगे कि लीवर हमारा हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, जरा देखते हैं ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। लिवर हमारे स्टमक की राइट साइड पर मौजूद अपर एब्डोमिनल ऑर्गन है जो हमारी बॉडी से केमिकल वेस्ट्स को रिमूव करता है। एक हेल्दी पर्सन में लिवर का मैक्सिमम साइज 15 सेंटीमीटर तक होता है। लिवर में टोटल 4 लोब्स होते हैं, जिनमें 2 लोब्स फ्रंट साइड पर, जबकि बाकी के 2 लोब्स को सिर्फ लिवर की बैक साइड से ही देखा जा सकता है। लिवर में मिलियंस ऑफ हेपेटोसाइट्स मौजूद होते हैं जो कि एक खास केमिकल बाइल की प्रोडक्शन करते हैं। ये बाइल डक्ट के थ्रू गाल ब्लेडर में स्टोर होता है और ज़रूरत के वक्त स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, जहां ये फूड में मौजूद फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लिवर को अपनी जगह पर फिक्स रखने के लिए लिगामेंट्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें एक लिगामेंट फैल्सीफॉर्म लिवर की फ्रंट साइड पर मौजूद होता है, जबकि बाकी लिगामेंट्स लिवर की साइड्स पर मौजूद होते हैं। वेस्कुलर सिस्टम इन लिवर में एक खास रीजन पोर्टा हेपेटिस से आर्टरीज और वेन्स लिवर में इंटर होती हैं, जो लिवर को ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि 3 वेन्स लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक बड़ी वेन यानी कि इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती हैं, जो हार्ट की तरफ मूव करती है। फंक्शंस ऑफ
अभी तक लिवर के 500 से भी ज़्यादा फंक्शंस डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें फैट्स की डाइजेशन, पॉइजनस केमिकल्स जैसा कि एमोनिया वगैरह की डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सपायर्ड रेड ब्लड सेल से रिलीज होने वाले हीम की बिलीरुबिन में मेटाबॉलिज्म, विटामिन्स और ग्लाइकोजन की स्टोरेज और इम्यून फैक्टर्स की प्रोडक्शन वगैरह शामिल हैं। लिवर मेटाबॉलिज्म से 2 किस्म की बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होती हैं, जिनमें बाइल बाई प्रोडक्ट्स जैसा कि बिलीरुबिन वगैरह फीसिस के थ्रू और ब्लड बाई प्रोडक्ट्स जैसा कि यूरिया वगैरह किडनीज के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, अगर किसी वजह से हमारा लिवर काम करना छोड़ दे या लिवर डिजीज की वजह से बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, साइरोसिस और लिवर फेलियर वगैरह शामिल हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में लिवर प्रॉब्लम्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।